सास बिना ससुराल। शेखर के साथ वैवाहिक संबंध में बंधने के बाद अर्चना मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से शेखर को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा उसे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे ये तो पता था कि शेखर की माँ नहीं है, यानी वो बिना सास के ससुराल जा रही है। काफ़ी देर के बाद कोई भी गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने शेखर की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। शेखर ने शायद अर्चना की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन और कुछ औरतों को साथ लेकर आई और अर्चना का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सभी के बीच अर्चना तो ये तो समझ गई थी कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे इस तरह चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय देते थे। अर्चना कभी इनकी तो कभी उनकी सुन के परेशान हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और दो छोटी नंदों के साथ अर्चना अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी नंदों का स्नेह अर्चना को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदारी गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इन सब के बीच उसके दिल में एक चीज़ की कसक हमेशा रहती थी कि उसकी सास भी होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाली मानती थी कि चलो ससुराल में सास नहीं है तो कोई किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो यह है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में सब आने जाने वाले लोग सास बनने की कोशिश करते हैं। अर्चना भी इस बात को समझ चुकी थी, तभी तो उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। तो दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक के जैसे होते हैं, सास का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का होता है। ससुराल की हर सुख दुख बिना सास के फीका होता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांसी होती है जो ना निगली जाती है और ना उगली जाती है।